गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स क्या होते हैं, इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। देखो बच्चों, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन्स सामान्य स्वास्थ्य, वृद्धि व पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से विशिष्ट रोग हो जाते हैं, अनेक तरह के रोग हो जाते हैं। इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। इनका संश्लेषण पादपों में होता है। ठीक है, इसलिए विटामिन्स को हमें भोजन के द्वारा ग्रहण करना पड़ता है। भोजन से हम विटामिन प्राप्त करते हैं। विटामिन्स की संरचना जटिल होती है, अतः विटामिन्स को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन के वर्गीकरण की। देखो बच्चों, विटामिन का वर्गीकरण किया गया है इनकी विलेयता के आधार पर। विलेयता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं वसा विलय विटामिन और एक होते हैं जल विलय विटामिन। ठीक है, जल विलय विटामिन और वसा विलय विटामिन, नाम से पता चल रहा है। जल विलय विटामिन्स यानी ये जल में विलय होंगे, वसा विलय विटामिन्स यानी ये वसा में विलय हो जाते हैं। अब जल विलय विटामिन्स और वसा विलय विटामिन्स के बारे में हम बात करते हैं। जल विलय विटामिन, नाम से ही पता चल रहा है जल विलय विटामिन, अर्थात ये विटामिन जल में विलय हो जाते हैं। विटामिन बी और सी, कौन कौन से विटामिन? विटामिन बी और सी ये जल में विलय हो जाते हैं और इनका हमारे शरीर में संग्रहण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जल में विलय होने के कारण ये मूत्र के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे बच्चों। इसलिए हमें विटामिन बी और सी को बार बार ग्रहण करना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विटामिन सी को बार बार ग्रहण क्यों करना पड़ता है। अब दूसरे विटामिन हैं वसा विलय विटामिन्स। वसा विलय विटामिन्स अर्थात ये तेलीय होते हैं, तेल के समान होते हैं, इसलिए ये वसा में विलय हो जाते हैं। ये जल में विलय नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ए, डी, ई व के कौन से विटामिन है? वसा विलय विटामिन्स होते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, उनके स्रोत, उनके कार्य और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। विटामिन ए के स्रोत हैं दूध, अंडा, मछली, गाजर, यानी इनको खाएंगे तो हमें विटामिन ए प्राप्त होगा। विटामिन ए नेत्र दृष्टि के लिए उपयोगी होता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन ए। इसकी कमी से आँखों के रोग हो जाते हैं, रतौंधी रोग हो जाता है, रात्रि अंधता, अर्थात इस रोग में रात में दिखाई नहीं देता है, रात्रि अंधता, जिसको रतौंधी भी कहते हैं। दूसरा विटामिन देखेंगे हम विटामिन बी। अब विटामिन बी कई प्रकार के, इसमें सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी1 की, जिसको थायमिन कहते हैं। विटामिन बी1 का स्रोत है हरे साग, दूध, खमीर आदि। ये तंत्रिका संचालन करने में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से, बी1 की कमी से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन बी2, जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं।
विटामिन B2 के स्रोत हरी सब्जियां, दूध और खमीर। विटामिन B2 क्या काम करता है? शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। विटामिन B2 की कमी से भूख न लगना, होंठ फटना, मुंह में छाले होना आदि व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। विटामिन B2 के बाद बात करेंगे हम विटामिन B12, जिसको साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। यह विटामिन यकृत, मछली आदि में पाया जाता है। ये उपापचयी क्रिया में सहायक होता है। रक्ताल्पता, चेतना शून्यता, झंझनाहट आदि इस विटामिन की कमी से हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम विटामिन सी की। विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल। ये नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला, अमरूद यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। इसका कार्य घाव भरने में कार्य करता है। ये घाव भरता है। इसी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन डी। विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम, ये स्टेरोल्स यौगिकों का समूह होता है। विटामिन डी। विटामिन डी यकृत का तेल सूर्य के प्रकाश में उद्भासन से प्राप्त होता है। इसके कार्य होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय करने में, उनका अवशोषण करने में सहायक। इसकी कमी से रिकेट्स यानी हड्डियों का रोग हो जाता है। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई। विटामिन ई टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। पादप तेल, गेहूं का भ्रूण, कपास के बीज आदि में यह विटामिन बहुतायत से पाया जाता है। प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन के की। विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। विटामिन के स्रोत होते हैं पत्तेदार हरी सब्जियां। इसमें विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने में अधिक समय लगता है, अधिक समय तक खून बहता है। विटामिन एच, जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन एच खमीर में, अंडे की जर्दी में, मूंगफली में पाया जाता है। ये वसा अम्लों का संश्लेषण करने में सहायक होता है। इसकी कमी से बाल गिरने लगते हैं, त्वचा शोथ नामक रोग हो जाता है। बाल झड़ते हैं किसकी कमी से? विटामिन एच की कमी से। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने विटामिन पढ़ा है ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसे आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है।